आप लोग कैसे ऐसा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। ये क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ का है 3.6 का दूसरा का पहला सवाल है, जैसे कि आप देख रहे हैं। ठीक, बैठिए ना वहां पे, कोई दिक्कत। अब होने दीजिए, जो होगा उसको देखा जाएगा। ऋतु धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल, ऋतु नाम का एक लड़की है और धारा के अनुकूल जो है नदी में तैर रहे हैं। कहता अनुकूल 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर सकती है। धारा जैसे कि नदी है। हम यहाँ पे आपको चित्र दिखाएंगे, यहाँ पे आप चित्र देखिएगा और उसके अनुसार हम आपको, नहीं तो यहीं पे दिखाते हैं। चलिए समझिए पहले आप, ठीक ना। अब कहता है ऋतु जो है धारा के अनुकूल, मान के चलिए ये एक नदी है, ठीक ना, नदी है, कोई दिक्कत ना। चलिए इसमें पानी बह रहा है, अब मान के चलिए ये लड़की एगो है, ठीक है, ये जो है धारा के अनुकूल क्या कर रहा है, तैर रहा है। तो वो बात बताइए यहाँ पे, जब ये धारा के अनुकूल जाएगा, माने कि धारा देख जानते हैं ना आप, नदी में पानी बह रहा है, हम जिस तरह से बह रहा है उसी ओर जाएंगे तो क्या होगा, तेजी से जाएंगे कि स्लो, तेजी से जाएंगे, जाएंगे ना जी, क्योंकि हम तैर रहे इधर, धरो जा रहा है इधर, तो तेजी से होगा। तो यही कह रहा है कि अनुकूल धारा, सॉरी ऋतु जो है धारा के अनुकूल। अब पहले आप सुनिए ना, पहले आप ये सोचिए और ये जानिए कि अनुकूल माने क्या होता है। तो अनुकूल का अर्थ होता है कि जिधर धारा जा रहा है ना उधरे हम हेलेंगे, ठीक, तैरेंगे। जिधर धारा जा रहा है उधर क्या करेंगे, तैरेंगे। इसे कहते हैं अनुकूल, ठीक है, अनुकूल। जिधर धारा है उधरे जाएंगे अनुकूल, और जिधर धारा है हम उसके विपरीत जाएंगे तो क्या कहते हैं, प्रतिकूल। प्रतिकूल आप समझे कि नहीं समझे। जिधर धारा है उधरे हम तैरेंगे तो अनुकूल, जिधर धारा है उस उधर विपरीत तैरेंगे तो होगा प्रतिकूल। अब मान के चलिए हम तैर रहे हैं इधर और धारा बह रहा है इधर, नदी की दिशा किधर है, इधर। अभी जो नदी की दिशा किधर है, इधर, नहीं देखा, अभी जो धारा की दिशा इधर है, मतलब पानी इधर बह रहा है, ठीक, इससे पानी इधर बह रहा है, लेकिन ये जो है इधर जा रहा है। तो इसमें समय लगेगा कि इसमें समय लगेगा, पहला या दूसरा में समय लगेगा, क्योंकि पानी इसे इधर पीछे के धकेलेगा और इधर जाएगा, समय लगेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पानी इधर बह रहा है, ये भी इधर तैर रहा है, तो तेजी से जाएगा, ठीक है, ये नहीं जाएगा तो ये जाएगा तेजी से। तो यहाँ पर आप देखिएगा, जब अनुकूल जाता है क्या होता है, अनुकूल जाएगा तो चाल जुटता है, और जब विपरीत जाता है तो चाल घटता है। इससे पहले वो क्वेश्चन आपको बताए थे ट्रेन वाला, नहीं। तो अब इसमें देखिए आप गौर से, ये प्रति अनुकूल जा रहा है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि हल हम कर रहे हैं है, माना कि क्या लिखा हुआ है, उसकी स्थिति जल में चाल, माना कि ऋतु की स्थिर जल में चाल और कितना, x, स्थिर जल में चाल कितना, x, कोई दिक्कत ना, स्थिर जल में चाल कितना, x, धारा में चाल बराबर y, कोई दिक्कत। स्थिर जल में ऋतु का चाल x, धारा में ऋतु का चाल y। अब यहाँ पे हम आपको लिखे कहेंगे कि धारा के अनुकूल अनुकूल ऋतु का चाल। अब हम यहाँ पे बोले थे कि अनुकूल जिस दिशा में जाएगा चाल क्या होगा, जुटेगा। अब विपरीत दिशा में चाल, तो आप यहां से ये याद कीजिएगा कि जब कोई व्यक्ति धारा की दिशा में
तैरते हैं तो उसका चाल क्या होगा, जुटेगा। और विपरीत दिशा में यदि जाएगा तो चाल घटेगा। अनुकूल माने जिस दिशा में धारा बह रहा है उसी दिशा में तैरेंगे। प्रतिकूल माने होता है जिस दिशा में धारा जाता है उसके विपरीत दिशा में हम तैरेंगे, प्रतिकूल। तो अनुकूल में चाल जुड़ता है, अब प्रतिकूल में चाल। तो यहाँ धारा के अनुकूल ऋतु का चाल दिया है तो क्या होगा, x प्लस वाई। ठीक, तो धारा के अनुकूल ऋतु का चाल x प्लस वाई चाल हो गया। अब सवाल पाइए, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटा में चाल आपको पता हो गया x प्लस वाई। समय कितना हो जाएगा, 2 घंटा। दूरी कितना हो जाएगा, दूरी कितना 20 किलोमीटर। यहां तक किसी को दिक्कत। माना कि ऋतु का स्थिर जल में चाल x, धारा में चाल y। धारा में चाल कितना y, ठीक ना। वही लाइट बुझा दीजिएगा, ये वाला लाइट सही है, सही है तो ठीक ना। माना कि ऋतु की स्थिर जल में चाल x, धारा में चाल y। धारा में चाल कितना y। धारा के अनुकूल ऋतु का चाल कितना हो गया x प्लस वाई। माने अनुकूल में क्या हुआ, चाल जुटा। और समय आपको देना है 2 घंटा, दूरी आपको देना है 20 किलोमीटर। आपको दूरी बराबर सूत्र याद होगा या समय बराबर याद होगा। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। चाल होगा, समय निकाल देंगे, चाल होगा। तो समय कितना 2 घंटा रखिए पॉइंट पे, बराबर दूरी कितना 20 किलोमीटर। चाल कितना x प्लस वाई। तिरछा गुना आप जानते हैं ना, ठीक। ओहो 1 होगा, तिरछा गुना कीजिए, यहां पर दे दिए। अब देखिए 2 इंटू एक्स प्लस बराबर कितना 20। अब 2x प्लस 2y बराबर कितना। अब एक बात यहाँ पर और पॉइंट है बुआ, अब x प्लस y बराबर आप लिख लेते हैं तो कितना हो जाएगा 20/2 इस सट जाएगा था ना। तो कितना हो जाएगा 10। तो x प्लस y बराबर कितना, कौन समीकरण, समझे। माना कि ऋतु का स्थिर जल का चाल x, धारा में चाल y। धारा के अनुकूल ऋतु का चाल, समय कितना, दूरी कितना। समय बराबर क्या होता है चाल। समय की जगह पर समय रखें, दूरी कितना आपको पता है 20 किलोमीटर, और तिरछा गुना कर दिए, मतलब कि चाल दिए तिरछा गुना किए। इससे ज्यादा कुछ किए हैं। 2 इंटू दोनों में है कॉमन हो गया, इस सर गया बट्टा में आ गया, 10 किलोमीटर हुआ, फर्स्ट में निकल गया। अब हम ऋतु का चाल किस में, प्रतिकूल निकालेंगे ना। अब धारा के प्रतिकूल ऋतु का चाल कितना होगा, नहीं प्रतिकूल यहाँ पे x माइनस वाई। समय फिर देना है, देख लीजिए समय दे रहा है 2 घंटा। तो समय बराबर 2 घंटा और चाल होगा, और दूरी कितना है 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। आप इसमें किसका सूत्र लगाइएगा, समय बराबर। तो यहां पे जगह ना होने के कारण हम यहां पे लेकर आते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय कितना हो गया आपका 2 घंटा। इसमें भी है 2 घंटा नहीं जी, 2 घंटा। तो 2 देंगे, दूरी इसमें कितना है 4 दीजिए, x माइनस वाई दीजिए, तिरछा गुना फिर करना पड़ेगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए आप 2 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर कितना हो गया 4। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 4/2। दूनी x माइनस वाई बराबर कितना 2। कौन समीकरण, सेकेंड समीकरण। आप अब देखिए सेकेंड समीकरण हो गया।
हम आपको यहाँ पे समझाए थे कि अनुकूल धारा के अनुकूल चलिएगा तो चाल क्या होगा, जुटेगा। धारा के प्रतिकूल चलिएगा तो चाल घटेगा। आप जान गए हैं। इससे यहाँ पर मान के आपको दिखा दिए हैं। धारा के अनुकूल ऋतु का चाल कितना हुआ, x प्लस वाई। अनुकूल में चाल क्या होता है, जुड़ता है। प्रतिकूल में चाल घटता है। तो चाल आप निकाल लिए x प्लस वाई। समय हो गया दूरी हो गया 20 किलोमीटर। समय के सूत्र लगाए हैं, दूरी बराबर 4 या दूरी बराबर 4 गुने समय, ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए तिरछा गुना कर दिए, 2 इंटू एक्स प्लस वाई हुआ बराबर कितना 20। एक्स प्लस वाई बराबर 20 से 2 से भाग दिए, ठीक 10। फर्स्ट समीकरण निकल गया। अब ऋतु क्या करता है, धारा के प्रतिकूल जाता है। धारा के प्रतिकूल चाल क्या होता है, घटता है, जैसे हम दिखा दिए हैं आपको, ठीक ना। तो हाँ, तो समय हो गया कितना 2, दूरी हो गया कितना 4। अब फिर समय का सूत्र लगाए हैं, ठीक है, दूरी बटा 4 फिर हो गया। इसके बाद निकला x माइनस 2। अब यहां से अब आपको हम ले जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि वहां पे जगह नहीं था, ठीक है। इसको हम आपको मिटाते हैं और समीकरण को हल करते हैं। समझ रहे हैं जी, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से। अब देंगे हम यहाँ पे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। फर्स्ट समीकरण नाम क्या था 10, सेकेंड का नाम 2। अब जब माइनस माइनस मिले तो हमें कुछ परिवर्तन करना नहीं रहता है, वाई वाई उड़ गया, कैंसिल। एक्स एक्स कितना हो गया, बराबर कितना हो गया 12। एक्स बराबर कितना, तो कितना हो जाएगा 6। एक्स बराबर 6, पहला आंसर ये हुआ एक्स का मान। अब समीकरण किसमें, फर्स्ट या सेकेंड रखिए। फर्स्ट में एक्स का मान रखने पर कोई दिक्कत ना, तो एक्स प्लस वाई बराबर 10, ठीक है। अब 6 रखिएगा ना, 6 वाई बराबर कितना 10, तो वाई बराबर हो जाएगा आपका 10 माइनस 6 बराबर कितना हो गया 4। तो वाई का मान कितना हो गया 4। एक बात बताइए, अतः ऋतु के स्थिर जल में चाल, यही ना माना है, स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा के चाल। तो स्थिर जल में तैरने की चाल कितना हुआ 6 और धारा के चाल कितना हो गया 4। कोई दिक्कत, तो लिखेंगे यहाँ पे, अतः ऋतु का स्थिर जल में चाल बराबर 6 और धारा के चाल बराबर 4। कोई दिक्कत है ना। अब देखिए आपको इसमें कोई दिक्कत हुआ होगा तो आप इसको जो है कर लीजिएगा, और कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। बोर्ड पे लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट लेकर आप बना सकते हैं, दिक्कत नहीं होगा। समीकरण निकालने तक ही दिक्कत होता है स्टूडेंट को, समीकरण निकल जाता है तो क्या होता है, तोड़ लेता है अपने आप। इसलिए आप समीकरण निकालना सीखिए, इसके बाद हो जाएगा। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आप क्लास करना चाहते हैं तो गिदहा जो है गांव है वहां पे, और जो है ढाहा पर्दी और स्मारक के पास जो है हमारा कोचिंग सेंटर एजुकेशन अड्डा के नाम से बैनर लगा हुआ है, आ सकते हैं। 10th क्लास का 6 बजे से है 7, और 9th क्लास का 7 और 8th क्लास का जो है 8 से 9 है। मिलेंगे हम आपको उसी समय में। जय हिंद, जय भारत।